नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पीएसी की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में एमसीडी के लिए 6 नाम तय किए गए हैं। इसमें पटेल नगर से पार्षद चुनी गई शैली ओबेरॉय को मेयर पद के लिए चुना गया है। इसके अलावा मटिया महल से पार्षद चुने गए आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर पद के लिए चुना गया है। साथ ही 4 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी चुने गए हैं। इसमें करावल नगर से पार्षद अमिल मलिक, हरिनगर से पार्षद रमेंद्र कौर, सीमापुरी से पार्षद मोहिनी जीनवाल, जंगपुरा से पार्षद सारिका चौधरी शामिल है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पुलबगश गुरुद्वारा जलाए जाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर चार्जशीट दायर किए जाने के आदेश जारी करने का स्वागत किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पुलबगश स्थित गुरुद्वारा साहिब की बेअदबी और कई लोगों को जिंदा जलाए जाने से जुड़े इस पूरे मामले ने न्यायालय के आज आदेश से दिल्ली के सिख समाज के चेहरे पर 38 साल बाद शांति का भाव दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि आज न्यायालय के आदेश के बाद कांग्रेस के पास अपनी भूल सुधारने का मौका आया है। हम मांग करते हैं कि कांग्रेस तुरंत जगदीश टाइटलर को पार्टी से बर्खास्त कर सिख समाज से माफी मांगे। हर राजनीतिक दल अपना नेतृत्व अपने विवेक से विकसित करने के लिए स्वतंत्र है, मगर आज नगर निगम में महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति सदस्यों के लिए आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी करी है, उसने दिल्ली वालों को थोड़ा सा चकित किया है। देखिए, जब आप नेतृत्व विकसित करते हैं तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10वें पूर्वोत्तर महोत्सव की शुरुआत हुई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस महोत्सव से पूर्वोत्तर के स्टार्टअप परिस्थितियों को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के मौके तैयार करने में भी मदद मिलेगी। राणे ने कहा, दिल्ली में आयोजित इस महोत्सव का मुख्य लक्ष्य पूर्वोत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संसाधनों का प्रदर्शन करना और क्षेत्र की असाधारण प्रतिभाओं को एक आकर्षक मंच मुहैया कराना है। है, मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट विभाग का जो स्टेट आते हैं उनका विकास, आर्थिक विकास होने के कारण और होने के लिए ये फेस्टिवल काम आ जाएगा। ये फेस्टिवल के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति भी पूरे देश में, दुनिया में जाने के लिए फेस्टिवल एक माध्यम है। तो मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने आज तक अपनी जो स्पेशलिटी है, कारागिर बोलो, उद्यमी बोलो, सब क्षेत्र की राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक लगेगा। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक चलेगा। इस फेस्टिवल के अंदर तमाम वो चीजें देखने को मिलेगी, आप नृत्य देखने को मिलेगा, कला देखने को मिलेगी, कलाकृतियां देखने को मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर रहे लोग मौजूद है। क्या नाम है आप लोगों का, कहाँ से आए हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनहंग मसुबाई और हम सिक्किम से हैं और आज हम तमांग सेलो परफॉर्म करने वाले हैं। क्या लगता है आपको, कितने टाइम से आप जो लोग कोरोना चल रहा था उसके बाद लोग निकल कर आए घरों से और ये प्रोग्राम आपने हिस्सा ले रहे हैं? अच्छा लग रहा है। कई अभी उतने कोरोना से बहुत ज्यादा हलचल मच गई थी पूरी दुनिया में और सब लोग बहुत डर गए थे बाहर निकलने से, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट का इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, बहुत एरिया अच्छा है और लोग यहाँ के अच्छे हैं। दोबारा कोरोना
मैं तो दुआ करूंगी ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो भी गया तो फिर अब हमें अपने ही सतर्क रहना चाहिए, अपने ही जगह में रहना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए अगर दोबारा कोरोना आए तो। क्या कहेंगे जो लोग यहाँ पर जो इस मेले में फेस्टिवल के अंदर आएंगे, क्या कहेंगे? जो जितने भी लोग यहाँ आएंगे, हमारा डांस तो प्लीज एंजॉय करिए। मैं ये बोलना चाहूंगी सबसे पहले, और एंजॉय कीजिए, कितना बड़ा एरिया है, कितने अच्छे अच्छे फूड स्टॉल्स लगे हुए, ऑर्गेनाइजिंग टीम अच्छी है, और एंजॉय करिए सब लोग जो है। थैंक यू बात करने के लिए। तो ये थे हमारे सिक्किम से आए हुए लोग, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कोरोना के पीछे जो लोग थे वो आए और इस मेले का लुफ्त उठाए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली में यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति निवास पर धर्मवीर प्रजापति ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उपराष्ट्रपति से होमगार्ड और कारागार विभाग के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। दिल्ली में उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के सीमांत गांव को वाइब्रेंट विलेज घोषित करने का अनुरोध किया है। देहरादून से अगली अपडेट है, जहां करण माहरा ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा। राहुल गांधी की लोकप्रियता से सरकार डर गई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। कोविड को लेकर सरकार गंभीर है तो चीन के साथ व्यापार बंद हो, सरकार को एयरपोर्ट को बंद करना चाहिए। अंकिता भंडारी मामले में सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। अंकिता को इंसाफ नहीं मिलने तक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी है। तमाम महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और क्या कुछ अहम का है, सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी हैं। सर, अगर हम बात करें तो आज एक बैठक होने वाली है, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, किन विषयों को लेकर चर्चा होगी कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में? भारत जोड़ो यात्रा के विषय में भी इसमें चर्चा होनी है, और 2 महीने का एक और कार्यक्रम दिया गया है जिसमें भारत जोड़ो हाथ जोड़ो यात्रा है, जिसमें अभी तक जो हम यात्राएं अन्य राज्यों में कर रहे थे जहां भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा रही, वहां हमने अभी जिला स्तर पर यात्राएं की हैं। आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से डर गई, कोरोना से डरना चाहिए था, और भारतीय कांग्रेस के बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, अगर ऐसा नहीं है तो उस भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए। 2-3 डाउट्स हैं हमको कांग्रेस को, और ये कहने का जो बात है कांग्रेस कह रही है उसके पीछे कारण भी हैं। पिछले बार का अगर हम सबक लें, पिछले बार की कोरोना यात्रा में, तो आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा संक्रमण जो है वो टूरिस्ट से हुआ था, और जब तक एयर सर्विसेज बंद नहीं की गई तब तक वो यात्रा मतलब जो दिक्कतें थी वो बढ़ते गई। अगर इनको लगता है कि चाइना की वजह से दिक्कत है तो क्या चाइना से आवागमन बंद करा दिया गया? गाइडलाइन जारी करना राहुल गांधी जी को यात्रा रोकने के लिए कहने से अच्छा होता ये एयरपोर्ट्स को बंद करते। मुख्यमंत्री ने मदरसों को भी चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा है कि मदरसों में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों की भी जाँच करनी चाहिए। मदरसों पे ध्यान देने से अच्छा होगा उनको संपूर्ण कानून व्यवस्था पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके सारे कदम और जितने अभी तक उन्होंने चीज़ें उठाई हैं, स्टेप्स उठाए हैं, वो सारा ऐसा लगता है वोटों के ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं। कभी मज़ार की बात करते हैं, कभी जबरन धर्मांतरण की बात करते हैं, कभी मदरसों की बात करते हैं। अरे भाई, उसकी भी बात कर लो। जब यूपी की पुलिस को आके आतंकवादियों को हरिद्वार में पकड़ना पड़ा, आपको बिना जानकारी में दिए हुए पुलिस को, उत्तराखंड की पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिए हुए यूपी की पुलिस आके उधम सिंह नगर में गोलियां चला जाती है और एक देश प्रमुख की पत्नी मर जाती है, उस पर भी ध्यान ले लीजिए। और जिससे वहाँ के जनजीवन का जीवन आसान हो, वो सुरक्षित रह सके। अंकिता जैसे केस दोबारा ना हो, कोई वीआईपी दोबारा से किसी बच्ची को ऐसी दशा में लाने की कोशिश ना करे। इन चीज़ों में मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मदरसों और तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, उत्तराखंड के विकास में ध्यान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली के मंडावली पुलिस ने महिला की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के समय आरोपी ने पत्नी के सिर में चोट लगने से उसकी मौत की बात कही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी। शक के आधार पर पुलिस ने पति से पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध कबूल कर लिया और खुलासा किया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था और इस बात पर दोनों में झगड़ा होता रहता था।
दिल्ली में बॉर्डर को लेकर 2 विधानसभा के लोग पिस रहे हैं। परेशानी ये है कि वो अपनी समस्या को लेकर किस विधायक के पास जाएं। दरअसल देवली विधानसभा और अंबेडकर नगर विधानसभा के बीच एक सड़क है जो 2 विधानसभाओं को जोड़ती है, जिसमें एक तरफ तो पक्की सड़क है और एक तरफ सड़क बनी ही नहीं है। वहीं विधायक की तरफ से सड़क ना बनाने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि वोट मुझे नहीं दिया तो मैं क्यों बनवाऊं। जो हमारे अजय दत्त जी विधायक हमारे जो हैं अंबेडकर विधानसभा से, जो उन्होंने हमारे साथ में आज की डेट में जो किया है, जो कि हमारे झूलालाल मंदिर है वहाँ पे उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है और उन्होंने कहा कि जी हमारा जो कृष्णा पार्क यहाँ तक है। दूसरे नंबर उन्होंने फर्स्ट में हमसे की बात बोली थी जो कि किसी की कहीं सुनी नहीं करें, वो हमसे डायरेक्ट बोला था उन्होंने, अब जी आप जो हैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ना कि आम पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जो कि आपने हमें कोई वोट नहीं दिया तो हम आपका कोई विकास का कार्य नहीं करेंगे। चौधरी साहब, हाँ जी, जिस तरीके से ये दिख रहा है जी, ये रोड है, आधा रोड बना हुआ है और आधा रोड नहीं बना हुआ, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, इसी के बारे में बता रहा हूँ, जो मैं बातें अभी कर रहा हूँ, जो कि हमने विधायक जी को अपने बीच में बुलाया। विधायक जी ने साफ शब्दों में बोला आपने हमें कोई वोट नहीं दिया, हम आपका कोई विकास नहीं करेंगे। जो कि आज तक जब पहले हमारी फर्स्ट में साकेत विधानसभा होती थी और ये रोड हमारा एक क्लियर जो भी विधायक हमारा होता था हमारे बीच में, आज की डेट में हमारा प्रतिनिधि चुना हुआ व्यक्ति जो कि अजय दत्त जी हैं, जो हमारे विधायक हैं अंबेडकर विधानसभा से, जो कि वो अपने घर से ही बैठ कर के एक नक्शा पास कर रहे। दिल्ली के द्वारका में एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 2450 क्वार्टर अवैध शराब भी जब्त की है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने अवैध शराब ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त किया है। पकड़ा गया आरोपी ऋषि रिंकू पहले एक्साइज एक्ट के 2 मामलों में शामिल था। आरोपी दिनेश पहले एक्साइज एक्ट के 1 मामले में शामिल था।